हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू कोचिंग में। तो आपने अभी पढ़ा हमारे पिछले वीडियो में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या पढ़ा दोस्तों? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा, लेकिन एक बार हम अभाज्य संख्या को पुनः रिपीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्या बोला गया था कि जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हों दोस्तों, उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए दो, इसके कितने गुणनखंड है? टोटल दो गुणनखंड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 11 के कितने गुणनखंड है? 11 गुणे थे 1, इसके दो गुणनखंड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, थोड़ी सी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि अभाज्य संख्या कितनी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो 2 हो गई, और इसके बाद 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो देख लीजिए कि 1 से लेके 50 तक में टोटल इतने ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, 1 से लेके 50 तक में टोटल कितने अभाज्य संख्या है? आगे 15 है। 50 से 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी होती है। तो 53 से होता है स्टार्ट। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो दोस्तों आप लोग देखे हैं कि 1 से लेके 50 तक में 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, और 50 से लेके 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेके 100 तक में कुल कितने भाज्य हो जाएंगे? कुल 25 अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभाज्य संख्या के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। अब आगे चलते हैं हम सहअभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो देख लीजिए कि सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF केवल 1 हो, उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं दोस्तों जिनका महत्तम समावर्तक कितना हो? मात्र और केवल मात्र 1 हो, उनको हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 7 हो गया और 5 हो गया, इनका महत्तम समावर्तक लगाएंगे तो हम कोई देखने को मिलेगा कि 1 होगा। जैसे देख लीजिए 7 का, आप ध्यान से देख लीजिए, 7 का गुणनखंड और 5 का गुणनखंड ये हो गया। अब हम इनको करेंगे समान। पहले 7 बराबर हो गया 7 गुणते 1, और 5 बराबर हो गया 5 गुणते 1। अब हम इनमें से समान गुणनखंड निकालेंगे, समान गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड।
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मात्र एक। देखिए 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 1 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 का जोड़ा बनेगा, ये वाला जोड़ा बनेगा, तो इसका समान गुणनखंड कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इनका महत्तम समावर्तक 7 और 5 का महत्तम समावर्तक कितना होगा दोस्तों, तो 7 और 5 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, 1 होगा। अतः 7 और 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या हैं। तो ये 7 और 5 क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। अब आगे देख लीजिए, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, 13 और 17 को देख लीजिए। 13 और 17 को देख लीजिए, ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 13 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 13 से ही कटेगा, 1 हो जाएगा। 17 का गुणनखंड कर लीजिए, 17 का करेंगे तो 17 से कटेगा, 1 आ गया। अब हमको लिख लेते हैं, 13 का हो जाएगा 13 गुणते 1, और 17 का क्या हो जाएगा, 17 गुणते 1। देखिए दोस्तों, अब इसमें से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड छाटेंगे, मतलब समान गुणनखंड, समान गुणनखंड, या जिसको आप लोग बोल सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। उभयनिष्ठ का मतलब कि जो इसमें भी हो, 13 वाले में भी मिले और इस 17 वाले में भी मिले। तो देखिए दोस्तों, 13 यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ 17 तो यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब 1 का जोड़ा बन रहा है, 1 का कंपेयर तैयार हो रहा है। तो 1 का तैयार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 को ले लेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए क्या होगा, इसका समान गुणनखंड में, यानी कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 1 आया। अतः 13 और 17 का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 13 और 17 आपका क्या कहला जाएगा दोस्तों, सहअभाज्य संख्या। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आप लोगों, जैसे कि 14 और 15, 15 14, 15 और 17, 20 और 19, 35 और 16 आज, ये सभी सहअभाज्य संख्या हैं दोस्तों। वैसे तो 15 और 14 अलग अलग में भाज्य संख्या है, लेकिन जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 15 और 14 मिलकर के सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 15 और 14 का महत्तम समावर्तक 1 होता है। ऐसे 15 और 17 का भी महत्तम समावर्तक 1 होता है, 20 और 19 का भी महत्तम समावर्तक 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को देख लेते हैं, परिमेय संख्या क्या है। तो वह संख्या जिसे p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3/5 हो गया, 8/6 हो गया, 9/15 हो गया। दोस्तों कोई भी पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 8 हो गया दोस्तों, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको अंश बटे हर के रूप में कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे 12/5 हो गया दोस्तों, आज अब चलते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी। तो देख लेते हैं अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसे p बटे q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हैं दोस्तों, p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ किसी भी संख्या को यदि p और q p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। जैसे देख लीजिए, जैसे कि √2 का मान होता है 1.4142135623, और ये
आगे तक बढ़ता ही जाएगा। और कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं आ रही है कि रिपीट हो रही है, तो हम इसको बारंबारता लगा के और अशांत आवर्ती बना सकते हैं। तो ये संख्या जो √2 है तो ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे उसी प्रकार से √3 भी है, उसका मान है 1.3 7 3 2 0 5 0 8 0 7 और ये बढ़ता ही जाएगा आगे तक। और किसी भी संख्या की रिपीट नहीं हो रही है दोस्तों, देख लीजिए किसी भी संख्या की रिपीट नहीं हो रही है। यदि रिपीट हो जाती तो हम उसको परिमेय संख्या कह सकते थे, लेकिन किसी भी संख्या की रिपीट नहीं हो रही है दशमलव के बाद, तो ये सब क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से √5 √8 और पाई। और दूसरे डिजाइन का भी देख लीजिए, ये है जैसे 5.01 001 0001 00001 ऐसे एक एक जीरो बढ़ा करके बढ़ता ही जाएगा। किसी भी संख्या की रिपीट नहीं हो रही है, अर्थात इनको हम परिमेय नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है तो उसको आप प्राप्त कर सकें।